हमारे साथ बहस में जुड़ रहे हैं बीजेपी से नलिन कोहली साहब और जेडीयू से उनके सामने हैं राजीव रंजन। नलिन जी, पहला सवाल आपसे। आप तो इस सरकार में शामिल थे, आप कह रहे हैं इस सरकार में इतनी सारी कमियां हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब ये कमियां थी, ये दिख रही थी, ये अलर्ट आ रहे थे केंद्र सरकार की तरफ से, तब तो आपकी पार्टी भी सरकार में थी, क्या किया आपने? किशोर जी, पहली बात तो ये उठती है, सेक्युलरिज्म के मुद्दे को लेकर, मोदी जी को लेकर नीतीश जी के बयान लगातार आते गए, उनके पार्टी जो है लगातार कहती गई। इस अति दुखद घटना में 23 बच्चों की मौत हो गई। जो बेचारी महिला खुद पकाती थी, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में लिखा है उनके 3 बच्चे मारे गए और उनके परिवार के हर छोटा बच्चा मारा गया क्योंकि उन्हें वो स्कूल ले जाती थी। अभी तक हमने मुख्यमंत्री से कुछ सुना नहीं। वो मुख्यमंत्री है, हम उस सरकार में नहीं है। दूसरी बात है, ये कहीं पर भी हो सकती है घटना, दुख की बात है, लेकिन कुछ एक जिम्मेदारी बनती है। सरकार अभी कंस्पिरेसी थ्योरी पे लग गई है, तो अगर कंस्पिरेसी थ्योरी से जाना है तो 1970 के दशक में हर चीज के लिए अमेरिका को दोष किया जा रहा था। अब क्या हम लोग ये माने कि हर चीज जो जहां गलत हो जाए उसके लिए भाजपा को जिम्मेदार रखेंगे? तो सरकार को इस पे बोलना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर इस्तीफे की मांग बन रही है, क्योंकि कहीं पर सरकार की जो एक शालीनता हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे नीतीश जी जैसे वरिष्ठ नेता से, वो हमें दिख नहीं रही। वो खुद शांत हो गए, गायब हो गए। नीतीश कुमार गायब हो गए राजीव जी, और आप सिर्फ षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, साजिश की बात कर रहे हैं। देखिए किशोर जी, अगर सरकार ने कॉन्स्पिरेसी के एंगल से सोचा है तो उसके कई पुख्ता आधार मिले हैं। जिस तरह से एंटीडॉट्स के बाद पेशेंट्स ने रिएक्ट किया और जो उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ऑर्गेनिक फास्फोरस के कुछ सब्सटेंस मिले हैं, तो सरकार के इस नजरिए को कहीं ना कहीं एक पुख्ता आधार है। लेकिन एफएसएल के रिपोर्ट के आने के बाद आधिकारिक तौर पर कहा जा सकेगा। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, नलिन कोहली जी हमारी पार्टी के साथ 17 वर्षों तक हम साथ रहे हैं और पिछले 8 वर्षों तक हम सत्ता में साथ रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों घटनाओं के तुरंत बाद जिस तरह से सियासत की स्थितियां पैदा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर के कर रहे हैं, जो एक नया गठजोड़ दिखता है बिहार में, एकाएक घटनाएं घटी और उसके बाद ये सड़कों पर लाठी बल्ले डंडे के साथ ये उतर आए। व्यापक हिंसा हुई छपरा में और जिस तरह से मरीजों के परिजनों को परेशानियां हुई हैं, ये एक शर्मनाक आचरण था। हमारा ये कहना है कि रिस्पांसिबिलिटी अगर बनती है तो सरकार की जांच के बाद जो लोग भी जवाबदेह होंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जो कहा है वो सरकार का पक्ष है, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने कहा दूसरी तरफ सरकार का वो एक पक्ष है। हम नतीजे के पहले आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है, लोग जानना चाहते थे कि इतने बड़े हादसे के बाद सरकार ने क्या महसूस किया, इस घटना के पीछे क्या हो सकता है। इसलिए ये त्वरित प्रतिक्रिया थी, जो जानकारी मिले उसके आधार पर ये बातें कही गई। आज इस्तीफे की बात लोग करते हैं, हमारा ये कहना है कि अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात जब होगी और जो लोग जवाबदेह होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार जी चाहे वो शिक्षा मंत्री ही हो, रेल मंत्री की हैसियत से, चाहे नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना हो, वो लिया जाएगा। और देखिए, अभी सबसे पहली बात है, जांच के रिपोर्ट के बाद ये शिक्षा मंत्री की जिम्मेवारी नहीं दिखती है प्रथम दृष्टया, लेकिन जांच के नतीजे आते हैं उसके बाद ही कोई बात होगी ना। शिक्षा मंत्री का कोई मामला तो बनता नहीं है, इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जवाबदारी शिक्षा मंत्री का कोई मामला नहीं बनता है। नलिन जी, राजीव जी कह रहे हैं शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। जांच की जा रही है और उनका पक्ष जाना जा रहा है। और नहीं, मैंने ये स्पष्ट आप क्या कह रहे हैं? विभागीय मंत्री से ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि वास्तविक अर्थों में जो जवाबदेह लोग हैं उनके गिरेबान तक हाथ जाए। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है, नलिन कोहली जी इस बात का जवाब दे पाएंगे कि जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं, इसके पहले शिक्षकों ने जब मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में व्यवधान पैदा किया, उस पूरे कार्यक्रम के जिसमें उन्होंने अभद्र आचरण किया और उसके तार जुड़े पटना में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के साथ। उसके बाद मधुबनी में जो पुलिस फायरिंग हुई एक काल्पनिक मौत के कारण, पूरे शहर में तांडव मचाया गया और उसके बाद पता चला कि जिस व्यक्ति की मौत के कारण वहां ये वाकया हुआ है वो जीवित है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिल्ली में। इसके आपके 25 सेकंड बाकी मैं बचाना चाहूंगा, आपके आखिरी 25 सेकंड बचाना चाहूंगा, अभी 2 मिनट तकरीबन बाकी है। नलिन जी, आपका कॉन्स्पिरेसी एंगल पे दम है,
राजीव जी कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी एंगल में दम है, कॉन्स्पिरेसी एंगल के पीछे आधार है, इसलिए कॉन्स्पिरेसी की बात की गई, इसलिए साजिश की बात की गई। जहां तक विभागीय मंत्री की बात है, उससे ज्यादा ये मामला जो अधिकारी और जो लोग सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ बनता दिख रहा है, लेकिन जांच का इंतजार किया जाएगा। ये बड़ी दुख की बात है कि अब तक हम देखते थे कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार हमेशा बहाने ढूंढती है हर गलती के लिए। यदि देश में महंगाई है तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार है, विदेश में जिम्मेदारी है, हमेशा बहानों की बात होती है। अब अगर बिहार की सरकार भी अगर इसी रुख को अपनाना चाहती है, बधाई हो उनको, उनका सोच हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी अभी तक बोले नहीं। ये चिंता और दुख दोनों का विषय है। दूसरी बात है, ये जो कंस्पिरेसी और षड्यंत्र की बात है, देश की जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने है। मतलब कहां तक इस बात का तथ्य है, क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, मैं इस पे और टिप्पणी दे नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है ये विषय से हटने और विषय को हटाने का एक प्रयास है। रही बात, ये बहुत दुख की बात है कि 23 बच्चे मारे गए, और मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि जहां तक भाजपा की बात होती है तो ये कह रहे जिम्मेदारी बननी चाहिए। हम सरकार में नहीं है। जब सरकार में अच्छे काम होते थे तो मात्र जेडीयू उस अच्छे कामों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते थे। इनके विकास यात्रा में भी जेडीयू के ही गुण गाए जाते थे, इनके मुख्यमंत्री के गुण गाए जाते थे। तो ऐसा भी नहीं चल सकता कि ये अपने सारे चीजें कहें हमारे नीतीश कुमार जी या अपने उनके जेडीयू के मंत्रियों द्वारा ही अच्छा हो रहा है, बाकी सब बुरा भाजपा के द्वारा हो रहा है। ये नहीं हो सकता है। ये तथ्य है कि बच्चे मरे हैं, ये भी तथ्य है कि षड्यंत्र की बात ये लोग कर रहे हैं, ये भी तथ्य है कि मुख्यमंत्री नहीं बोले हैं, और ये भी तथ्य है कि अभी तक कोई स्पष्टता नहीं मिली। 16-18 घंटे बीत भी गए थे जब मंत्री गए थे वहां छपरा में, वार्निंग भी मिली थी। तो अब इसके सामने इनको जो नलिन जी, ये भी तथ्य है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने कहा कि पहले भी चेतावनी दी गई थी, 12 जिलों के बारे में चेतावनी गई थी, तब तो आप सरकार में शामिल थे। ये मिड डे मील को लेकर क्या बीजेपी ने सरकार में रहते हुए कभी कोई आवाज उठाई? नलिन जी, मेरी आवाज मिल रही है? ये प्रश्न मुझसे है? जी जी नलिन जी, बीजेपी ने क्या कभी आवाज उठाई पहले कभी मिड डे मील को लेकर? आवाज मिल रही है। प्रश्न इसका जवाब तो मुझे हमारे जो मंत्री थे उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बारे में मुझे तुरंत जानकारी नहीं है। लेकिन यदि आप चाहें इसकी जानकारी आपको दे सकते हैं हम। राजीव जी, नलिन जी का कहना कि वो जानकारी बाद में मिलेगी जब वो सरकार में शामिल थे, लेकिन ये मानव संसाधन मंत्री केंद्र के, उनका कहना कि 12 जिलों के बारे में पहले भी चेतावनी दी गई थी कि मिड डे मील में खामियां हैं, केंद्र की रिपोर्ट थी। तब क्या एक्शन लिया गया, और नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया? देखिए, एक्शन की बात जहां तक अलर्ट का सवाल है, हमारी सरकार ने अलर्ट से इनकार किया है कि कोई ऐसा अलर्ट उनको कम्युनिकेट किया गया। लेकिन जहां तक सर्वेज और जो बाकी रिपोर्ट्स हैं उसके अनुरूप कार्रवाइयां हुई हैं। फिर भी ये पूरे जांच के दायरे में है कि अगर कहीं कोई क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज किया गया है, अगर उनके क्या नीतीश कुमार को सामने नहीं आना चाहिए था? राजीव जी, अब तक नीतीश कुमार को सामने नहीं आ जाना चाहिए था? तो वो जांच के दायरे में है और इसके कठोर कार्य नहीं, नीतीश कुमार जी तो बिल्कुल स्तब्ध हैं और पूरी तरह से आहत हैं। जो आचरण बिहार के प्रतिपक्ष ने बच्चों की मौत के बाद जिस तरह का आचरण दिखाया है वो बेहद शर्मनाक है। ये राजनीति से ऊपर का मसला था, ये मानवता का सवाल था, और लाठी बल्ले डंडे लेकर के आप सड़कों पर उतर करके जवाब ले लेते हैं। नलिन जी, इस बात का जवाब आप, वो बार बार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि नीतीश जी तो आहत हैं, लेकिन आपका जो आपकी पार्टी का जो भी रवैया रहा है एकदम से हादसे के बाद, वो शर्मनाक है। हमें जेडीयू से कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, और दूसरी बात ये रही है, मानवता का ज्ञान देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है इनको। मानवता की बात उसमें उठती है कि यहाँ 23 बच्चे मारे गए, उनके परिवार बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, और सीख दी जा रही है भाजपा को। मुझे लगता है थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, जो बिहार की सरकार और जेडीयू के प्रवक्ताओं और नेताओं को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।